सरकारी में भी यूपी बिहार के लोग रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में भी वही लोग रहेंगे, आउटसोर्सिंग में भी वही लोग रहेंगे, प्राइवेट में भी वे लोग, पब्लिक सेक्टर में वे लोग, गवर्नमेंट के सेक्टर में वे लोग रहेंगे। सरकार को पीछे से वे लोग चलाएंगे। तो झारखंड काहे बना है? ये हम नहीं, बिहार राज्य के एक सम्मानित हाईकोर्ट के जज ने कहा है। यानी जो लोग अपना अपना हिस्सा खाना चाहते हैं वो कहीं का रहे, वो हमारे साथ खड़ा है। टेलीफोन से हमारी बात किसान आंदोलन के जाट समुदाय के व्यक्ति से हुआ। उसने बड़ा अच्छा तर्क दिया कि आपकी लोकेलिटी की लड़ाई बिल्कुल सही है। यदि मान लीजिए पूरा इंडिया एक होता, कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात, और यदि कोई पंजाब का आदमी, जाहिर सी बात अगर पुलिस को ऑप्शन आता सबसे पहले पंजाब के भाई लोग बनते, और यदि वो असम चल जाता पुलिस की ड्यूटी करने, तो क्या असम को कंट्रोल कर पाता? ये एक जाट नेता का स्टेटमेंट है कि बिल्कुल सही लड़ाई है। बंगाल में बंगाली, बिहार में बिहारी, झारखंड में झारखंडी। यदि कोई टीचर बनता, केरल की कोई लड़की टीचर बनके अरुणाचल प्रदेश चली जाती, क्या वो पढ़ाई कर पाती, बच्चों को पढ़ा पाती? नहीं। झारखंड भारत देश विविधताओं का देश है, और जो लोग बाहर भीतर की बात कहते हैं, मैं उनको लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से आह्वान करूंगा कि आप में अगर इतनी साहस है तो जाइए भारत के संविधान में जो पहला आर्टिकल लिखा है उसको बदलिए। वहां साफ साफ लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए कंट्री ऑफ स्टेट्स। भारत अर्थात इंडिया वो राज्यों का संघ होगा। बिना राज्य के आप देश कैसे बनाएंगे मान्यवर? कैसे देश बनाएंगे? यहाँ भाषा एक नहीं, बोली एक नहीं, परंपरा एक नहीं, खान पान का तरीका एक नहीं, अरे पहनने का तरीका एक नहीं। भारत को एक आप कैसे कीजिएगा बताइए? इसलिए भारत का संविधान खूबसूरत है, पढ़िए। जो लोग हमारे अधिकारों पे नजर गड़ा के बैठे हैं, पढ़िए। भारत का भी संविधान साफ साफ लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए कंट्री ऑफ यूनियंस, शेल बी ए कंट्री ऑफ स्टेट्स। वहां लिखा दीजिए, इंडिया दैट इज भारत इज ए कंट्री। अब आप कहेंगे कि भाई अगर आपका लड़ाई सही है तो कानून रिजेक्ट कर रहा है न। मैं आपको साफ साफ कहूंगा, मैंने पहले भी कहा है कि डीसी आए चाहे वीसी आए, डीसी रहे चाहे वीसी, झारखंड को लूटने आया है। अब तो राज्यपाल महोदय भी, दुर्भाग्य, क्योंकि राज्यपाल पे हम टिप्पणी ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि राज्यपाल महोदय भी डीसी और वीसी के कार्य को चरितार्थ कर रहे हैं। आप बोलेंगे कैसे? इसी बिहार राज्य में 75% का आरक्षण का विधेयक विधानसभा में, विधानमंडल में पारित हुआ। राज्यपाल ने कहा एक्सेप्टेड। इसी झारखंड में 77% के आरक्षण को क्या कह रहे हैं? रिजेक्टेड। आप कानून की बात करते हैं, हर जगह तो आप लोग हमको शोषित कर रहे हैं, हर जगह हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। बताइए पढ़े लिखे लोग, बिहार में 75% सेलेक्ट हो गया, झारखंड में 77% रिजेक्ट हो गया, और आप कानून की बात करते हैं। अरे कानून को आपने नोच के, चोंच के, चबा के खा लिया है। आपने संविधान को झारखंड में तार तार कर दिया है। इसलिए आज आंकड़े कहते हैं कि केवल रांची में सीएनटी जमीन को बचाते बचाते आदिवासी राज्य में 4000 आदिवासियों का मर्डर हुआ है। ये आंकड़े कहते हैं, ये आंकड़े सरकार के आंकड़े हैं, रघुवर सरकार कालखंड के आंकड़े हैं। सीएनटी जमीन को बचाते बचाते केवल रांची में 4000 लोगों की हत्याएं हुई हैं। आप सोच के देखिए, जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो का गिनती तो अभी किए नहीं है। आप किस कानून की बात करते हैं जहां हर जगह सबने कब्जा करके रखा है? आज मैं साफ साफ कहूंगा, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतें में हमारे बड़े भाई लोग रहते हैं। झारखंड को हम बड़ा भाई नहीं बोलते हैं, बड़ा भाई यानी बिहार, उड़ीसा, बंगाल। इन बड़ी बड़ी इमारतों में जो भी हमारे बड़े भाई रहते हैं, चूंकि आपको भी हमारा बात सुनने का अधिकार है, लोकतांत्रिक भारत है, आपको भी हम संदेश देंगे कि हम स्वीकार करते हैं
कि हम संवैधानिक दृष्टिकोण से बिहार का हिस्सा रहे हैं। हम स्वीकार करते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और खासकर अंग्रेजों के दस्तावेज के अनुसार हम बंगाल प्रेसिडेंसी का भी हिस्सा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, हमारी स्वतंत्र विचारधारा सदियों से रही है। अब चलिए मान लेते हैं कि हम लोग आपस में 4 भाई हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। तो आज बंगाल के पास 88,752 वर्ग किलोमीटर का धरती है। आज बिहार के पास 94,163 वर्ग किलोमीटर की धरती है। आज उड़ीसा के पास 1,55,707 वर्ग किलोमीटर की धरती है। जब हम आपकी धरती में नजर नहीं गड़ाते हैं तो आप हमारी 79,714 वर्ग किलोमीटर की धरती में नजर क्यों गड़ाते हैं? छोटा भाई आपसे सवाल करता है। कोई डरने का बात नहीं है, मीडिया के सामने से सवाल करते हैं। पश्चिम बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से, आप तीनों हमारे बड़े भाई हैं। हम स्वीकार करते हैं, एक के पास 88,000 के आसपास, एक के पास 94,000 के आसपास, एक के पास 1,55,000 के आसपास वर्ग किलोमीटर में जमीन है। जब आपकी जमीन पर हम नजर नहीं गड़ाते हैं, आप छोटे भाई की जमीन पे नजर क्यों गड़ाते हैं? क्या ये मर्यादा है? क्या ये नीति है? क्या ये सिद्धांत है? उत्तर दीजिए। इन बड़े बड़े बिल्डिंग में रहने वाले हमारे बड़े भाई यानी बंगाल, उड़ीसा और बिहार के निवासियों, ये कहां का न्याय है? यदि बंटवारा हो चुका है, दैट मीन्स बंटवारा हो चुका है, पार्टीशन हो चुका है। आपके हिस्से में जो है आप उसको देखिए। और आप ही कहते हैं ना बड़े भाई कि 12 बीघा में पुदीना बा। आप ही कहते हैं ना मेरे आदरणीय बड़े भाई, आप ही कहते हैं कि 12 बीघा में पुदीना बा। तो पुदीना की चटनी बनाइए, खाइए। झारखंड की मिट्टी को छोड़ दीजिए, हम लोग मिट्टी खा के रह लेंगे। और ये मिट्टी खाने वाला बात कोई मजाक का बात नहीं है। जो लोग धनबाद बोकारो से आए हैं, पूछिए। गिरिडीह जिला में पीरटांड प्रखंड है, कुड़को नाम का एक गांव है, वहां सादा रंग का मिट्टी मिलता है। हमारी दादी एक टाइम खाती थी। तो है बड़े भाई, आप 12 बीघा में पुदीना लगाइए, बाकायदा हम बोलेगा तो कुछ मदद भी कर देंगे, पानी पटा देंगे। और आप चटनी बनाइए, हमारी मिट्टी में कब्जा मत कराइए। आपसे नहीं, आप स्टैंड हम क्लियर करेंगे। बाकी हम एक बात कहेंगे, हमारे लोग तमिलनाडु में रहते हैं, हमारे लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, हमारे लोग केरल में भी रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार हमारे लोग तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल में रहते हैं, उसी प्रकार झारखंड में बाकी देश के लोग रहें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल, आप टाटा में आइए, आप वेदांता में आइए, आप एचईसी में आइए, आप एचईसी में आइए, आप हिंडाल्को में आइए, 25% में आइए, वेलकम है। ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि बारिश का मौसम है और माताएं बहनें भी काफी संख्या में हैं। खैर, बारिश से घबराइए मत। बारिश ने भी गिरिडीह से आने वाली आंधी का जमशेदपुर में स्वागत किया है। पुनः कहेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम को श्री राम कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम को श्री राम कहते हैं, बांसुरी वाले को घनश्याम कहते हैं, मिसाइल मैन को अब्दुल कलाम कहते हैं, और जो टाटा, बीसीसीएल, वेदांता से आंख मिलाए उसे टाइगर जयराम कहते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम हमारे कोल्हान झारखंड के झारखंड वासियों और बहुत सारे लोग जो गैर झारखंड के भी है लेकिन हमारा समर्थन करते हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं, आभार करता हूं। मैं धन्यवाद दूंगा। आज बहुत भारी संख्या में हो समाज के लोग आ गए हैं, सिख समाज के लोग आ गए हैं, अल्पसंख्यक वर्ग से माताएं, हमारे प्रमुख जी आ गए हैं। सबका इस्तकबाल करते हैं, आभार करते हैं, जोहार करते हैं, सलाम करते हैं, सत श्री अकाल कहते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा तमाम मीडिया कर्मियों को, मैं धन्यवाद पुनः दूंगा जितने भी पुलिसकर्मी हैं, मैं धन्यवाद दूंगा तमाम लोगों का, मैं धन्यवाद दूंगा इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जिन्होंने अपनी खिड़की खोलकर हमें सुनने की जहमत उठाई।
मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा। और साथ ही मैं एक लाइन कहूंगा कि हमारे आदरणीय बड़े भाई प्रेम मार्डी, माननीय चंपाई सोरेन जी, अरे आपके समुदाय का बेटा है, आप पक्षपात की राजनीति ना करें। माननीय नए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी आपके विधानसभा का बेटा है। प्रेम मार्डी के साथ, उनकी टीम के साथ अन्याय ना हो, उनकी लड़ाई गलत नहीं है, आप उनको सम्मान के साथ रिहा करें, ये माननीय मुख्यमंत्री से आह्वान करेंगे। और कोल्हान के साथ पूरा झारखंड का जेबी के साथ परिवार प्रेम मार्डी और आंदोलनकारियों के साथ खड़ा है, ये हम लोग वचन देते हैं। और साथ ही कहेंगे कि मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने नीलबाग में कब्जा करने का प्रयास किया था। बन्ना गुप्ता जी को गन्ना गन्ना याद दिला दिए है। अब यदि कोई हमारे बड़ी बहन शहीद सुनील महतो की बहन, उनकी जमीन पर डाका डालने का काम किया है, बैकफुट पर चले जाइए। कंचन दीदी की जमीन पर जिन्होंने डाका डाला है, बैकफुट पर चले जाइए, नहीं तो नया सुनील पैदा होगा और इस बार कोई आपको नहीं बचाएगा। बैकफुट पर जाइए। जिन्होंने भी दीदी की जमीन पर कब्जा किया है, बैकफुट पर जाइए। आपसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है, आपका एक बिट्टा जमीन हमने ली है, हमारी जमुने सब बैकफुट पर जाइए। नहीं तो जेबी के चैस अगर एंट्री करता है तो भैया याद रखिएगा, एंट्री हमारी लेट होगी पर ग्रेट होगी, कोई नहीं बख्शे जाएंगे।